और अब कार्यक्रम हमारे अंतिम पड़ाव की तरफ चल पड़ा है। एंड नाउ आई वांट टू इनवाइट लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को, जिसको सुनने के लिए हम सब इंतजार हैं। तो स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। स्वागत, अभिनंदन। वीणा जी कुछ कहना चाहती हैं? एक मिनट पूर्णिमा जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फंक्शन ले रखा है और परसों फंक्शन है ना। हाँ, आप जा सकती हैं। इतनी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ मैं, राज रानी जी और नीलू जी, इन्होंने इतना मुझे, नीलू जी इन्होंने बांध लिया रस्सियों से मुझे, और मैं नहीं, हम नहीं बांधेंगे। मैं क्षमा करूंगी कि मैं अभी बस ये अंतिम चरण है और मैं जा रही हूँ, मुझे जाना होगा क्योंकि बस 2 ही दिन है उनके पास में। कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आग्रह पर आई और इतना समय आपने दिया और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हमें सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप जब भी आदेश देंगी मैं आऊंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन, क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल नहीं कोई जी जी। तो हाँ लीना, अभी इतने लोगों ने सब इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, गा करके सुनाई, बोल करके सुनाई, तुकांत अतुकांत सब तरह की रचनाएं। हम अपना कविता पाठ आरंभ करें उससे पहले एक किस्सा आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि उसी को लेकर देख करके ये रचना आगे बढ़ेगी। क्या है कि अभी कुछ दिन पहले सोशल नेटवर्किंग पर एक फोटो शेयर की गई थी कि एक कोई महिला सड़क किनारे बैठी रो रही थी। किसी पुलिस कर्मी की नजर उन पर पड़ी और वो उन्हें लेकर के अपने साथ पुलिस स्टेशन चले गए। वहां जाकर के उन्होंने बताया कि उनके जो बेटे थे वो उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि मैं अब उनके ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ और मुझे नहीं पता। उन्होंने उनके बेटों का पता वता जो भी पूछा उन्होंने उनको बताया, तो पुलिस के जो सज्जन थे उन्होंने उनके बेटों को बुलाया, उनको समझाया बुझाया। खैर उन्होंने उन महिला को उनके बेटों के साथ वापस भेज दिया। लेकिन इस घटना ने हमें झकझोर के रख दिया। जब हमने इस फोटो को देखा, व्हाट्सएप पर ही ये वायरल हुआ था, तो हमने कहा क्या ऐसा भी संभव है? क्या ऐसी भी संतानें हो सकती हैं कि माँ का सारा कर्ज भूल करके, और इस तरह की क्यों नहीं उनको याद रहता कि मातृशक्ति हमारी जड़ें हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की जो प्रकृति का समस्त रस लेकर उस रस से अपने इस वृक्ष को सींचती हैं ताकि वह पल्लवित और पुष्पित हो सके। ये जड़ें बल देती हैं अपने वृक्ष को बड़े से बड़े तूफान में भी गर्व से सर को उठाए अडिग रहने का। जड़ और वृक्ष पहचान है एक दूसरे की। अगर हमने अपनी जड़ों को ही खोखला कर दिया, सुखा दिया या उखाड़ कर फेंक दिया, तो ये संसार रूपी वृक्ष खड़ा कैसे रह पाएगा और हरा भरा कैसे रह पाएगा? तो ऐसे ही कुछ भाव इस रचना में है। मैं मातृशक्ति हूं, मैं मातृशक्ति हूं, तभी तो पाला तुमको खुद दुख सहकर, तुम हरे भरे ही रहो, तभी सींचा तुमको निज रस देकर। मैं मातृशक्ति हूं, तभी तो पाला तुमको खुद दुख सहकर, तुम हरे भरे ही रहो, तभी सींचा तुमको निज रस देकर। तुम हरित वृक्ष हो उपवन के, हो पुष्प फलों से लदे हुए। तुम अब संतान होती है तो वो निश्चित रूप से पुष्पित पल्लवित होती है। तुम हरित वृक्ष हो उपवन के, हो पुष्प फलों से लदे हुए, पर मैं भी मूल तुम्हारी हूं, सींचा तुमको निज रस देकर। अगली पंक्तियां हैं। मैं करती हूँ संघर्ष सदा, अंधियारे में ही जीती हूँ। लोग बच्चों का नाम जान जाते हैं, बच्चों ने ये किया वो किया, उनको वहां तक पहुंचाने में हाथ किसका था? उसका नाम, उस माँ का नाम कभी सामने नहीं आता है। तो मैं करती हूँ संघर्ष सदा, अंधियारे में ही जीती हूँ, तुम रहो अडिग,
इस हेतु अरे पाषाणों से भी लड़ती हूँ। मैं नहीं तुम्हें होने देती हूँ भान तनिक संघर्षों का। माँ ऐसी है कि उसके साथ कुछ भी समस्या हो वो अपने बच्चों को उससे अछूता रखती, पिता भी रखता है, माँ भी रखती है। मैं नहीं तुम्हें होने देती हूँ भान तनिक संघर्षों का, हो खड़े सगर्व तभी भू पर, सींचा तुमको निज रस देकर। तुम इतराते हो अपने फल और फूल पत्तियों शाखों पर, रोते हो कभी पतझड़ में तो हंसते वसंत आ जाने पर। तुम इतराते हो अपने फल और फूल पत्तियों शाखों पर, रोते हो कभी पतझड़ में तो हंसते वसंत आ जाने पर। मैं देती सारा सार तुम्हें माटी का पोषण हेतु सदा। मैं देती सारा सार तुम्हें माटी का पोषण हेतु सदा, पा सको पूर्ण विस्तार तभी सींचा तुमको निज रस देकर। मैं मेरे ही कारण मिली तुम्हें ये छांव और मदमस्त हवा। मेरे ही कारण मिली तुम्हें ये छांव और मदमस्त हवा, जिनसे पा लेता पल भर को ये थकित जगत विश्राम जहां। मुझको भी मिलता है जीवन जब वृद्धि तुम्हारी होती है। मुझको भी मिलता है जीवन जब वृद्धि तुम्हारी होती है। हम दोनों का है साथ अमर, सींचा तुमको निज रस देकर। वृक्ष को जड़ को अलग नहीं किया जा सकता, संतान को माता को अलग नहीं किया जा सकता। मुझको भी मिलता है जीवन जब वृद्धि तुम्हारी होती है। हम दोनों का है साथ अमर, सींचा तुमको निज रस देकर। मत करना मुझे खोखला भीतर से, वरना दुख पाओगे। मत करना मुझे खोखला भीतर से, वरना दुख पाओगे। सूखोगे तुम अपनी करनी पर, ठूंठ बने पछताओगे। जड़ सूख जाए तो पेड़ ठूंठ बना रह जाता है। बिल्कुल। मत करना मुझे, धन्यवाद मत करना मुझे खोखला भीतर से, वरना दुख पाओगे। सूखोगे तुम अपनी करनी पर, ठूंठ बने पछताओगे। मेरा क्या, मेरा तो बिस्तर पाषाण खंड है सदा सदा। मेरा क्या, मेरा तो बिस्तर पाषाण खंड है सदा सदा। पर नहीं चाहती तुम सूखो, पर नहीं चाहती तुम सूखो, सींचा तुमको निज रस देकर। माँ कभी अपने बच्चे का अहित सोच भी नहीं सकती। हम दोनों ही पहचान बने एक दूजे की, है सत्य यही जो हमें भुलाना नहीं चाहिए। हम दोनों ही पहचान बने एक दूजे की, है सत्य यही। मुझ में है सांस तुम्हारी, तुमसे जुड़ी हुई मैं, सत्य यही। मुझ में है सांस तुम्हारी, तुमसे जुड़ी हुई मैं, सत्य यही। इस मेल से ही तुमको मिलते हैं पत्र पुष्प और हरियाली। इस मेल से ही तुमको मिलते हैं पत्र पुष्प और हरियाली। मैं मातृशक्ति हूँ तभी तो सींचा तुमको निज रस देकर। मैं मातृशक्ति हूँ तभी तो सींचा तुमको निज रस देकर। और अब धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। और अब क्या है कि हर किसी की माँ के साथ यही होता है कि माँ अपनी पसंद नापसंद की परवाह किए बिना लगी रहती है सबकी इच्छाओं को पूरा करने में। तो ऐसे ही कुछ भाव इस रचना में है जिसका शीर्षक है क्या पसंद है तुम्हें। इसको पूरी रचना को चाहेंगे कि आप ध्यान दें। क्या पसंद है तुम्हें, क्या है नापसंद तुम्हें, ना पूछा कभी किसी ने, ना बताया कभी तुमने। क्या पसंद है तुम्हें, क्या है नापसंद तुम्हें, ना पूछा कभी किसी ने, ना बताया कभी तुमने। बनाती रही सदा पकवान हम सभी की पसंद के, किसी को पसंद पकोड़े तो किसी को खीर, किसी को चाहिए गर्मा गर्म पूरियां हलवाई जैसे आलूओं के साथ, तो किसी को चाहिए बस मूंग की धुली दाल। किसी को पसंद पकोड़े तो किसी को खीर, किसी को चाहिए गर्मा गर्म पूरियां हलवाई जैसे आलूओं के साथ, तो किसी को चाहिए बस मूंग की धुली दाल। और पकता रहा सब रसोई में तुम्हारी, बिना किसी शिकायत के।
दादी का आसव, नाक में डालने का घी। दादी का आसव, नाक में डालने का घी, पापा के ऐनक धोती कुर्ता, बच्चों के सलीके से लगे स्कूल बैग्स, प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, रिश्तेदारों का स्वागत, पड़ोसियों के कारज टेले, करती रही उत्तरदायित्वों का निर्वाह समय पर, स्वयं बनी घड़ी जो बिना टिक टिक के ही चलती रहती थी यंत्रवत। बहुत बढ़िया, आसव, बहुत नाक में स्वयं बनी डालने का घड़ी। घी, पापा के ऐनक धोती कुर्ता, बच्चों के सलीके से लगे स्कूल बैग्स, प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, रिश्तेदारों का स्वागत, पड़ोसियों के कारज टेले, करती रही उत्तरदायित्वों का निर्वाह समय पर, स्वयं बनी घड़ी जो बिना टिक टिक के ही चलती रहती थी यंत्रवत। लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से दबी तुम भूलती रही अपने विटामिन्स। नहीं बना घड़ी कोई तुम्हारी, नहीं बना घड़ी कोई तुम्हारे लिए। क्या पसंद है तुम्हें, क्या है ना पसंद तुम्हें, न पूछा कभी किसी ने, न बताया कभी तुमने। अगली पंक्तियां हैं। ये फ्रॉक बिटिया पर सजेगी, ले लेते हैं। और हाँ, साथ में ये प्यारे से कंगन भी, सज उठेगी कलाई बिटिया की मेरी। और ये पैंट, ये तो बिट्टू पर फबेगी बहुत, ले लेते हैं। और साथ में ये बूट्स भी, तो हीरो लगेगा राजकुमार मेरा। और सुनो तो सही, तुमने कुछ नहीं लिया अपने लिए, ये खादी की धोती कुर्ता कितना तो पसंद है तुम्हें, ले लेते हैं। कल भैया के ब्याह में सब देखेंगे तुम्हें ही, तो गर्व होगा मुझे ही। कल भैया के ब्याह में सब देखेंगे तुम्हें ही, तो गर्व होगा मुझे ही। क्या पसंद है तुम्हें, क्या है नापसंद तुम्हें, न पूछा कभी किसी ने, न बताया कभी तुमने। और सबके लिए इतना सब सोचती हुई तुम चल दी थी पहन कर वही पुरानी मायके से विदाई में मिली साड़ी। और सबके लिए इतना सब सोचती हुई तुम चल दी थी पहन कर वही पुरानी मायके से विदाई में मिली साड़ी। न कहा पापा ने कभी, ये नहीं ये साड़ी पहनो, अरे जरा काजल तो आंच लो भाग्यवान। और ये क्या, नई चूड़ियां भी नहीं खरीदी। सबका ध्यान रखती हो, अपने लिए कुछ भी नहीं। न कहा किसी ने, न तुमने ही चाहा कभी कोई पूछे पसंद तुम्हारी। बने स्वार्थी हम सब, करते रहे मनमानी, थोपते रहे अपनी पसंद नापसंद, नाजुक लेकिन मजबूत कंधों पर तुम्हारे। आज नहीं हो तुम, लेकिन याद आती है बहुत तुम्हारी। क्या पसंद है तुम्हें, क्या है नापसंद तुम्हें, न पूछा कभी किसी ने, न बताया कभी तुमने। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी का। और अब एक अंतिम रचना स्वागत। जो आज सुबह अचानक उत्पन्न हो गई। ताजी तोड़ के लाए हैं आप। जैसे नीलू जी की हुई, आज हमने उसको अपने सब लोगों ने आपने पढ़ी भी होगी। यूं ही बैठे बैठे कुछ विचार मन में उत्पन्न हुए, उन्हें कागज पे उतार लिया, तो रचना प्रस्तुत है। सबसे पहले एक माँ है हर नारी, सबसे पहले एक माँ है हर नारी। जनित्री बनती कभी देवकी और रोहिणी सी, तो कभी बनती पालनहारी भी मैया यशोदा सी। जनित्री बनती कभी देवकी और रोहिणी सी, तो कभी बनती पालनहारी भी मैया यशोदा सी। रहती अडिग हर परिस्थिति में, कितने भी हो झंझावात। रहती अडिग हर परिस्थिति में, कितने भी हो झंझावात। तपती गर्मी या हो बरखा का तीव्र उन्माद, ठिठुराती हो ठंड भीषण कितनी भी, ढांप नेह के आंचल से अपने करती रक्षा निज संतति की। कभी बनी माँ दुर्गा
करती संघार आतताइयों का, कोई संतान की तरफ आंख उठाकर तो देख दे। कभी बनी माँ दुर्गा करती संघार आतताइयों का, तो धरा बनी करती धारण प्राणी को वक्ष पर अपने ही। तो धरा बनी करती धारण प्राणी को वक्ष पर अपने ही, कितना फैला दे कचरा आंचल में माँ वसुधा के, कर देती है परिवर्तित रूप में वसुओं के उसे ही। माँ की गोदी को आप कितना भी मैला कर दीजिए, माँ का आंचल फिर भी स्वच्छ ही रहता है। तो कितना फैला दे कचरा आंचल में माँ वसुधा के, कर देती है परिवर्तित रूप में वसुओं के उसे ही। कभी बनी नदियां प्रतीक पवित्रता की, दिलाती है पापों से मुक्ति मनुष्य को। माँ से यदि संस्कार बच्चा ले ले तो एक ऐसे मार्ग पर चले कि स्वतः ही पापों से मुक्ति मिल जाए, जैसे गंगा मैया में स्नान करके मुक्ति मिलती है। तो कभी बनी नदियां प्रतीक पवित्रता की, दिलाती है पापों से मुक्ति मनुष्य को, कितना ही मिला दे विष उसमें। आजकल तो इंडस्ट्रीज का काफी सारा केमिकल जो है यमुना में सब जगह पहुंचाया जा रहा है, तो कितना ही मिला दे विष उसमें, कराकर स्नान अमृत जल से करती संस्कारित है माही। कितना ही मिला दे विष उसमें, कराकर स्नान अमृत जल से करती संस्कारित है माही। ऐसी महानता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति माँ, कहां से लाएं ढूंढकर उपमान तुम्हारे लिए। शब्द सभी हो जाते हैं निशब्द, असीम हो माँ तुम इतनी। साक्षात मूर्ति ममता की, करुणा की, वत्सलता की, धैर्य आस्था और विश्वास की, निस्वार्थ प्रेम और त्याग की। हर सुख दुख में जिह्वा पर नाम होता है बस माँ का ही। यशोदा बन स्नेह लुटाती कभी, तो कभी पन्ना धाय कटाती, शीश पुत्र का ही दोनों माए हैं। यशोदा बन स्नेह लुटाती कभी, तो कभी बन पन्ना धाय कटाती, शीश पुत्र का ही। कभी बन जीजा भाई भरती, बल साहस का पुत्र में हो उठता था भयभीत जिससे काल भी। कभी बनी लक्ष्मी बाई स्कंद माता के समान, बांध पुत्र को पीठ पर। देवी का जो स्कंद माता का रूप है वो ऐसा ही रूप है कि युद्ध के लिए जाना है माँ को, पुत्र को कहाँ छोड़ करके जाए, तो अपनी गोदी में लेकर के जाती है। लक्ष्मी बाई अपनी पीठ पर बांध करके युद्ध के लिए गई थी। तो कभी बनी लक्ष्मी बाई स्कंद माता के समान, बांध पुत्र को पीठ पर, लोहा लेती शत्रु से, देने को योगदान स्वातंत्र्य के संग्राम में भी। कितने रूप और नाम गिनाए माँ तेरे, कितने रूप और नाम गिनाए माँ तेरे हम। बस इतना ही बहुत है कि संवारने को संतान का वर्तमान और भविष्य, गढ़ने को एक सुयोग्य नागरिक देश का, भरने को जीवन में संतान के अथाह समुद्र आनंद का, सदा अग्रसर रहती मार्ग पर सत्य के, अपनत्व के, कर्म और धर्म के, त्याग और बलिदान के। बना देती है मिट्टी की इस काया को, 5 तत्वों का आधार तू ही। कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। हम कहते हैं कि माँ ने इस शरीर को अपने स्नेह से सींचकर 5 तत्वों का आधार बनाया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बना देती है मिट्टी की इस काया को, 5 तत्वों का आधार तू ही, और गढ़ देती है एक अद्भुत अनोखा व्यक्तित्व तू ही। सर्वदा नमन है माँ तुझको और शक्ति को भी तेरी। बहुत जो मैंने पढ़ी आपकी ये रचना बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया। पूर्णिमा जी, आपने कितने अच्छे से अलग अलग तरीके से माँ की अंदर के भावों को समझाया, और उन भावों ने शायद हमारे अंदर जो भाव है उनका एक सागर जो शायद दबा हुआ था, वो सारा छलक के कुछ की आंखों के जरिए आज बाहर निकला है। सभी आई अंडरस्टैंड, आज सभी ओवरवेल्म्ड है, मैं भी हूँ। माँ के बारे में जो कुछ हमने चर्चा की, हम सबको अपनी अपनी माँ भी याद आई और अपना अपना ममत्व भी याद आया।